तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो ये वीडियो है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। पर उससे पहले हम कुछ पढ़ते हैं एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डेफिनेशन तो यहाँ पे मैंने लिख दी है। एरिया वेक्टर क्या होता है? लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस और ऑफ एरिया इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। मतलब समझने के लिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एरिया है, ये हमारे पास एरिया है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा कि इससे जो भी परपेंडिकुलर निकल रहा होगा, मान लो ये सरफेस लिया अगर हमने, तो इसके परपेंडिकुलर ये इसका एरिया वेक्टर होगा। ये सरफेस लिया तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। ये सरफेस तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ, ये सरफेस तो ऐसे और ये सरफेस तो ऐसे। तो ये हो गया एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। चलो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया। तो ये समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि ये साइड पूरा है पॉजिटिव, इस साइड, और इस साइड पूरा है नेगेटिव, और ये हमारा कोई भी एरिया। तो इसके बीच में हमारा ये एरिया हमने रखा हुआ है यहाँ पर, ये एरिया। तो ये बिल्कुल पॉइंट होना चाहिए। तो इसके बीच में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी भी पास करेंगी इस सरफेस से 90 डिग्री पे, तो वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसके बाहर से भी जारी होंगी सारे से, पर जितनी इसमें से पास करेंगी वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली मतलब 90 डिग्रीज पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायग्राम देख लेंगे। ये मान लीजिए बिल्कुल छोटा, मतलब इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं है, सिर्फ लेंथ है। तो इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। और यहाँ से भी पास कर रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ 6। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? डेल्टा फाई किसके इक्वल होता है? ई कॉस थीटा और इंटू डेल्टा एस, मतलब कितना एरिया है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और कॉस थीटा यहाँ पे एंगल क्या होगा? मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इसमें से जो इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा उन दोनों के बीच का एंगल होगा ये थीटा। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन शॉर्ट कितना हुआ? ई डॉट डेल्टा एस, क्योंकि ये ई डेल्टा एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एक क्लोज सरफेस में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। अब ये क्या चीज़ है? तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है, और अब इसके सेंटर में से कोई हमने पॉइंट कट किया है, और वो बाहर यहाँ पर आकर निकल रहा है। कैसे? मान लीजिए ये स्फेयर ऐसा है, तो ये सेंटर से बाहर ये निकल रहा है यहाँ पर, ये। तो क्या होगा? अब इसको हमने वहीं रख दिया है जहाँ पर यहाँ सारे में पॉजिटिव और यहाँ सारे में नेगेटिव। तो फिर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। तो वो हमने दिखाया है ऐसे कि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, और इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड्स। तो ये हुआ इसका एरिया वेक्टर एन कैप, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस
फाई को हम इंटीग्रेशन एनक्लोज्ड, अगर किसी क्लोज सरफेस की इंटीग्रेशन हो तो उसमें इंटीग्रेशन में साइन लगेगा ई डी एस कॉस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना हो जाएगा। अब गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी एक क्लोज सरफेस में से वो कितना होगा 1/एप्सिलॉन इंटू नेट चार्ज। कैसे, मान लीजिए ये हमारा क्लोज सरफेस, अब इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा पूरे सरफेस में से वो इसके अंदर जितना भी चार्ज होगा उससे अगर हम 1/एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। तो इसको प्रूफ करते हैं। जैसे हमें पता ही है फाई किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन इंटू डी एस कॉस थीटा, यानी कि इंटीग्रेशन इंटू ई डी एस कॉस ज़ीरो, क्योंकि ये हमारा एरिया वेक्टर और ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में 0 डिग्री पर हैं, एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। तो डी एस और कॉस ज़ीरो 1 होता है तो इसको हटा दिया, यानी कि ये किसके इक्वल है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को हम बाहर लाएंगे और इंटीग्रेशन, अब डी एस कितना मतलब इसका एरिया, तो एरिया कितना होता है एक स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल, यानी कि जो हमारा फ्लक्स निकलेगा अगर हम के की वैल्यू इसमें पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये अगर हमने सारी वैल्यूज डाल दिया है, ये डेल्टा एस की वैल्यू और ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर हमने अलग लिख लिया और ये के की वैल्यू, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा नेट आंसर आया। तो अब इसी में की पॉइंट देख लेंगे। मान लीजिए कि हमने ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी रखी है स्फीयर की जगह, वही ये सारा पॉजिटिव और ये सारा नेगेटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल कर रही हैं और हम एक ही को दिखा रहे हैं वैसे अभी, और ये हमने क्या दे दिया, ये है S1 DS1 यानी एरिया पहला, ये है एरिया दूसरा। अब इस तीसरे एरिया के लिए हम ऐसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स और इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। मान लीजिए कि ये हमारा सिलेंडर है, तो अब पहला एरिया तो ये है, ये वाला राउंड, दूसरा ये वाला राउंड, अब तीसरा हमने हाफ लिखा है पर ये ऐसे में होगा इसके ऊपर, यानी कि कुछ इस तरह, यह तीसरा एरिया वेक्टर हमारा, यानी कि अब तो फाई 1 मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे कितना पास कर रहा है, इस एरिया से, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 180 डिग्री। क्यों, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ये कितना निकल आएगा -E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और इंटीग्रेशन डी एस का कितना होगा S, तो फ्लक्स पहला तो इतना -ES आ गया। अब दूसरा फ्लक्स इसी तरह बस सेम होगा सारा कुछ, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री। क्यों, ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि -E इंटू डी एस और यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि cos 0
ज़ीरो ही होता है, तो ये प्लस ई एस। और तीसरा इसका, अब एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, तो एंगल हो गया 90 डिग्री, यानी कि इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 90 डिग्री वो होता है ज़ीरो, तो फ्लक्स 3 आया ज़ीरो। और नेट फ्लक्स हमारे पास हुआ फ्लक्स 1 प्लस 2 प्लस 3 के इक्वल, यानी कि माइनस ई एस प्लस ज़ीरो, तो टोटल आया ज़ीरो। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी एक क्लोज सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स होता है वो हमेशा ही ज़ीरो होता है। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।